हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 4 में। ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान इसे बोला जाता है। भगवान ने अलग अलग तरीके से अर्जुन को बताया है कि कैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था कर्म योग के बारे में, है ना। उससे पहले हमारा डे 1 पे हमने क्या पढ़ा था, अर्जुन विषाद योग में। अर्जुन दुखी था, शोकाकुल था, उसने अपने रीजंस दिए थे कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, है ना। तो डे 1 जो था हमारा, अर्जुन के डाउट्स और रीजंस की वजह से मतलब वो पूरा का पूरा एक तरीके से सीन सेटिंग हो रही थी। जैसे हमने आपको बताया था कि अभी होने वाला क्या है, भगवत गीता कैसे आने वाली है। फिर डे 2 में भगवान ने उसके क्वेश्चंस के आंसर गीता के सार के रूप में, गीता के सारांश के रूप में दिए थे। उसमें अर्जुन के हर डाउट को प्रभु ने क्या करा था, अपने तर्क, उसके एक तर्क प्रस्तुत करके उसका जो सारे डाउट थे उनको खत्म करा था। फिर हम लोग अध्याय 3 पर आए तो अर्जुन बोला कि अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने तो गीता का सारांश जो दिया उसमें भगवान ने उसको थोड़ा सा ज्ञान बताया, थोड़ा सा कर्म बताया, थोड़ी सी भक्ति बताई। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन ने बोला कि अब आप मुझे मतलब इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। तदेकम एकम वदम, मुझे एक रास्ता बता दीजिए जिससे मैं एक पथ का अनुगमन कर सकूं, मैं एक रास्ते पर चल सकूं, है ना। मुझे एक रास्ता बताइए प्रभु, है ना। तो कल बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस करा था। हमारी क्लास भी, सेशन भी हमारा बड़ा लंबा हो गया था, काफी देर तक इस पे डिस्कशन चला था। तो कल जो उन्होंने पूछा, ये बोला कि मुझे एक रास्ता बताइए, तो भगवान ने उनको कर्म का पूरा ना डिटेल दी थी। बहुत अच्छे से भगवान ने कर्म को उसमें समझाया था। अभी क्या है, आज का टॉपिक है हमारा ज्ञान योग। ज्ञान बहुत विशेष है, तो आज भगवान ज्ञान के बारे में अर्जुन को बताएंगे। चलिए जानते हैं भगवान अर्जुन को आज इसमें कौन सा दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। भगवत गीता यथारूप आप सब लोग के पास है, जिसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें ये मिला है। बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए कि हमारे तो जीवन का मार्गदर्शन करती है भगवत गीता। अगर आप सब लोग के पास है तो ठीक है, और अगर आपके पास भगवत गीता यथारूप नहीं है तो माता जी लिंक आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आप सब लोग ऑर्डर कर लीजिए टेम्पल से, आपको मिल जाएगी। क्योंकि साथ साथ स्टडी करते चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हैं और आप भगवत गीता से भी स्टडी कर सकते हैं। तो आगे चलें। देखिए यहाँ ये जो अध्याय है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अभी तक अर्जुन के डाउट्स चल रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। पर ये अध्याय बहुत विशेष हो जाता है। क्यों विशेष हो जाता है ये अध्याय? क्योंकि ये जो अध्याय है ये किनके श्रीमुख से शुरू हो रहा है। ये अध्याय भगवान के द्वारा शुरू किया जा रहा है। यहाँ अर्जुन ने इस समय पे कोई भी प्रश्न ही नहीं पूछा है। अर्जुन कुछ नहीं पूछ रहा है और भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे उसको एक तरीके से ज्ञान देना शुरू कर दिया। बिना कुछ पूछे भगवान जब कुछ बता रहे हैं तो उस बात की महत्वता, उस बात की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है ना। वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ भगवान उसको, अर्जुन को बिना किसी डाउट के अपने आप बताना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अध्याय विशेष हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जहां भगवान खुद बोलेंगे वो बहुत ही विशेष अध्याय हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम वयम विवस्वते मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अभी तो भगवत गीता आई ही नहीं है ना। भगवान क्या बता रहे हैं, मतलब अभी ये जो चल रहा है, जो भगवत गीता अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, मैंने तो ये भगवत गीता एक्चुअली पहले ही एक जो ज्ञान है इसको किसे दे दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को बता दिया था। अभी विवस्वान ने क्या करा, इसको ट्रांसफर करा मनुष्य के पिता मनु को, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि भगवान ये ज्ञान पहले दे चुके हैं। ये ज्ञान सिस्टम से आ रहा है, एक चेन के थ्रू हमारे पास आ चुका है, बहुत पहले भी आ चुका है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर भगवान ने ज्ञान पहले दे दिया तो दोबारा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे डाउट जो हैं इसमें, मतलब क्या कहते हैं, आते हैं। तो अभी अगर हम बात करें इक्ष्वाकु की, तो इक्ष्वाकु जो है कुल, उसमें भगवान राम आए थे ना। भगवान राम के वंशज हैं इक्ष्वाकु महाराज, उनके कुल से चलता आ रहा है, तो बहुत पुराना ज्ञान है।
ये तो बहुत पहले बता दिया गया है, इतना पहले इसको डिस्क्राइब करा है, तो अभी फिर भगवान को देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, इसे क्यों दे रहे हैं, दोबारा क्यों बता रहे हैं, इतने पहले भगवान ने कैसे बताया होगा? जैसे डाउट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, सारे डाउट्स अर्जुन के दिमाग में भी चल रहे हैं, और अर्जुन को भगवान इन सारे डाउट्स को एक-एक करके ना क्लियर करते जाएँगे, और भगवान बहुत तसल्ली से उसको बताएँगे, कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की विशेषता क्या है? तो भगवान ने एक बात बहुत मुख्य यहाँ पे बताई है, और वो क्या बताई है? वो बात ये है कि जो ज्ञान होता है, वो गुरु परंपरा के द्वारा आता है। ज्ञान हमेशा वो ही जेन्युइन होता है, जो गुरु परंपरा से हमें मिल रहा होता है ना? अपने मनगढ़ंत तरीके से, अपनी मनमर्जी से कोई भी आके कोई भी लेक्चर देना शुरू कर दे, तो उसको हम ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान वो है जो भगवान ने ट्रांसफर करा है। एक्चुअल नॉलेज आई कहाँ से थी? एक्चुअल नॉलेज तो भगवान ने ही, सारे वेद किन्होंने बनाए? भगवान ने बनाए। सबसे पहले किन्हें ज्ञान दिया? तब ब्रह्मा जी को दिया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक किसने ट्रांसफर करी है ना? सब कुछ भगवान ने ट्रांसफर करा है। तो ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई कुछ भी बोलने लग जाए, तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें गुरु परंपरा के महत्व को समझना चाहिए, और गुरु परंपरा जो होती है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें स्वयं भगवान अपने जो एक तरीके से कह लीजिए नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए, अभी गुरु परंपरा है क्या, है ना? हमारे यहाँ 4 तरीके की गुरु परंपरा है, जिसमें जो 4 भगवान ने जो अपना जो ज्ञान दिया था, वो सबसे पहले 4 लोगों को दिया था। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, फिर भगवान ने श्री लक्ष्मी माता जी को ज्ञान दिया, फिर शिवा जी को ज्ञान दिया, और उसके बाद 4 कुमार, है ना? ये 4 अलग-अलग तरीके से, मतलब 4 लोगों को भगवान ने ज्ञान दिया। उनसे उन्होंने उनके शिष्य को ज्ञान दिया, जैसे कि लॉर्ड ब्रह्मा ने किन्हें दिया? मध्वाचार्य जी को दिया, ठीक है? ऐसे ही लक्ष्मी जी ने रामानुजाचार्य जी को दिया, फिर शिव जी ने विष्णु स्वामी जी को दिया, फिर कुमार जो थे उन्होंने निम्बकाचार्य जी को दिया। तो क्या हुआ, ये 4 सिस्टम बनते चले गए। पहली परंपरा जो हो गई, उसको गौड़ीय वैष्णव पद्माचार्य परंपरा बोला जाता है ना? दूसरी परंपरा जो हो गई, उसे श्री परंपरा बोला जाता है, तीसरे को शैव परंपरा बोला जाता है। तो इस तरीके से ना, ये एक दूसरे से एक सिस्टम चलते आ रहे हैं, ऐसी परंपराएं चलती आ रही हैं, और इन परंपराओं के द्वारा ही ये भगवान का दिव्य विशेष ज्ञान जो है, उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य द्वारा पृथ्वी तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, हर मनुष्य तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब ज्ञान वो ही सही है जो हमें हमारे प्रामाणिक गुरु के द्वारा मिलता है। अब ये आवश्यक क्यों होता है? इसकी आवश्यकता क्या है ना? भगवान ने बता दिया एक को, वो बुक लिख के छोड़ दे, है ना, या कुछ भी मतलब करके छोड़ दे, वो क्यों, मतलब ये सिस्टम क्यों चल रहा है ना? या फिर ये जरूरी क्यों है? तो ये जरूरी इसलिए, इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है एक डेटा केबल का ना, कि ये जैसे हम अब डेटा केबल को कनेक्ट करते हैं और पावर उसको लगा देते हैं, तो फोन बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज होता है, या डेटा बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसफर होता है, ठीक है? अगर डेटा केबल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मटेरियल होता है, वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने में प्रॉब्लम करता है ना? या चार्जिंग में प्रॉब्लम करता है, ठीक है? तो वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर ये सिस्टमैटिक वे में नहीं आएगा, क्योंकि परंपरा तो पहले आ चुकी है ना, तो अभी दोबारा भगवान अर्जुन को ये ज्ञान क्यों बता रहे हैं, जब परंपरा में पहले ही ज्ञान आ चुका है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि परंपरा में ज्ञान पहले आ चुका है, लेकिन भगवान को दोबारा बताने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वहां उस डेटा केबल में ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है, यानी कि वो ज्ञान कहीं पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, जिस वजह से भगवान अर्जुन को ये सारी चीजें दोबारा से बता रहे हैं। तो इसका अपने आप में बहुत महत्व जाता है। तो हमें गुरु की जो व्याख्या है ना, बहुत ज्यादा विशाल है। जैसे कि अब हम जब गौड़ीय वैष्णव मध्वाचार्य परंपरा की बात करते हैं, तो हमारे कृष्ण भगवान से शुरू होता हुआ ये ज्ञान हमें किन से मिल रहा है? हमें श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा मिल रहा है। तो 1 to 1 ट्रांसफर होता हुआ ये ज्ञान हमारे पास कहाँ से आ रहा है? श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा आ रहा है। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सारे अरेंजमेंट कर दिए, सब कुछ हमें बहुत विस्तार से, सारी पुस्तकें, सारे नियम, सब कुछ बना के दे दिया, और अब हम उस चीज को फॉलो
कर रहे हैं। तो अगर आप श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके नियमों को मानते हैं, तो आपको ऐसे समझना चाहिए जैसे आप स्वयं श्री कृष्ण भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, उनके द्वारा बताई हुई शिक्षाओं को सीख रहे हैं, उनके द्वारा बताई हुई बातों को जान रहे हैं। जो भगवत गीता श्रीला प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट करी है, ये भगवत गीता एज इट इज इसीलिए इसको नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द जो है ना, जैसा भगवान ने बोला है, जैसा भगवान ने बताया है, वैसे वैसे ही उसको यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी भी कोई जो इस तरीके का मतलब ग्रंथ है या कोई भी चीज है, वो तब तक ही जेन्युइन रहती है जैसा वो भगवान के मुख से निकली है, या ना, यानी कि लोग उसमें ना अपनी मर्जी से कुछ एडिशन ना करें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब एक भक्त किसी बात की व्याख्या करता है ना, किसी चीज की व्याख्या करता है या भगवान का वर्णन करता है, तो वो सबसे सुंदर एक भक्ति कर सकता है। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस करा था, बहुत से लोग हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई और है ना, मैनेजमेंट के हिसाब से भगवत गीता को बता रहे हैं, कोई हमें लाइफ स्टाइल के हिसाब से भगवत गीता को बता रहे हैं। तो ये लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवत गीता की डिटेल हमें दे रहे हैं, जो कि उनका अपना जो मन करा उन्होंने उसमें या उन्होंने जैसे समझा भगवत गीता को, उन्होंने उस तरीके से भगवत गीता हम तक ट्रांसफर कर दी है। जबकि ये जो भगवत गीता एज इट इज है, यथारूप है, ये हम पे वैसे ही आ रही है हमारे पास जैसे प्रभुपाद जी ने सॉरी कृष्णा ने इसको भेजा है। तो कृष्ण ने जो बताया वो एक भक्त ने, यानी श्रीला प्रभुपाद जी ने बिल्कुल भक्ति के भाव से बहुत सुंदर तरीके से इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, भक्ति और तभी समझ में आ सकती है, या भगवान तभी समझ में आ सकते हैं जब हमारा हृदय एक भक्त की तरह होगा और हम एक भक्त के दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम भक्ति का दृष्टिकोण नहीं लेके आएंगे, अगर हम चैलेंजिंग वे में इसे एक्सेप्ट करेंगे, देखता हूं मैं भी क्या है भगवत गीता है, बहुत लोग भगवत गीता करते हैं, चलिए देख लेते हैं भगवत गीता क्या है। मैंने तो पूरी खोल ली, पूरी पढ़ ली, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा भगवत गीता क्या है, फालतू की बातें हैं, ऐसे कह के भगवत गीता को लोग उठाते हैं, पढ़ते हैं और रख देते हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगी। इसे ओपन सीक्रेट कहा जाता है। ओपन सीक्रेट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुला ज्ञान है, ओपन भी है, लेकिन रहस्य भी है। रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि गुरु के या भगवान के शब्द उनको समझ में आते हैं जो भक्ति के नजरिए से इसको देखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को जानना कि भगवत गीता को एक भक्त के भाव से देखना चाहिए, और एक भक्त की ही भगवत गीता को हमें पढ़ना चाहिए। तो हम बहुत धन्य हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव मध्वाचार्य परंपरा में हैं, हम श्रीला प्रभुपाद के संरक्षण में हैं, हम उनके द्वारा दिए गए, जो भगवान कृष्ण के जो द्वारा दिया गया ज्ञान है, हम अपने गुरु के द्वारा उसे समझ पा रहे हैं। तो बहुत ही विशेष हो जाता है, हम पर प्रभु की और गुरु की बहुत विशेष कृपा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने बता दिया कि जो गुरु परंपरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी डाउट यहाँ क्या आता है, अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन के डाउट तो शुरू हो गए, जैसे भगवान ने कहा कि मैंने तो ये सूर्य देव विवस्वान को दिया था, अर्जुन के डाउट शुरू हो गए। अर्जुन क्या कहता है? अरे ये कैसे पॉसिबल है, आप तो मेरे समकालीन हो। मतलब अर्जुन को क्या दिख रहा है कि अर्जुन को ये दिख रहा है कि भगवान तो उसकी सेम एज ग्रुप के हैं, भगवान तो उसके साथ खड़े हैं, बचपन में भी भगवान गुरुकुल गए है ना, छोटे थे तब वो उसके उसने मतलब एक्चुअली क्या है, इनके बीच में जो संबंध है वो बुआ के पुत्र का भी एक संबंध है ना उनके साथ भगवान का। तो मतलब वो क्या देख रहे हैं कि इनको तो मतलब मैंने देखा है, बचपन से ही बड़े हुए हैं, मेरे सेम लगभग एज के लगते हैं, तो ये पॉसिबल ही कैसे हो गया? सूर्यदेव विवस्वान तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, इक्ष्वाकु महाराज तो बहुत पुराने बात हो गई ना, तो ये कैसे संभव हो गया कि अर्जुन मतलब सॉरी कृष्णा इतने पहले ज्ञान कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अभी भगवान ने अपने आप को भगवान के रूप में अर्जुन के सामने स्थापित नहीं किया है। तो अर्जुन के डाउट्स जो है वो बहुत ही जेन्युइन है, जबकि भगवान अर्जुन को बताते जा रहे हैं, इतना ज्ञान अर्जुन को देते जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन के डाउट्स जेन्युइन है। और अर्जुन के डाउट्स हैं क्यों? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा है, अर्जुन के डाउट इसलिए हैं क्योंकि अर्जुन यहाँ भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में वहां नहीं है, वो एक रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है? वो एक मोहग्रस्त, यानी कि एक तरीके से एक आम जन का रोल प्ले कर रहा है, जो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन सोचते हैं, पूछते हैं ना, और वो हमारे दिमाग में ऐसे ही चलते रहते हैं। तो वहाँ अर्जुन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है किनके लिए? हम सबके लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी यहाँ डिटेल आएगी थोड़ी टाइमिंग की, टाइमिंग की डिटेल को हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। टाइमिंग का डिटेल थोड़ा सा ज्यादा यहाँ दिया गया है। ठीक है,
तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 युग होते हैं। युग कौन कौन से होते हैं? कल युग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। 4 युग अलग अलग होते हैं। इन चारों युग की अलग अलग एज होती है। तो कलयुग की जो एज होती है वो 4,32,000 वर्ष होती है, और बाकी सबकी भी 8, 64 और 12, 96 और 17, 28 इस तरीके से युगों की एज होती है। तो जब ये 4 युग का टोटल समय होता है, इन 4 युगों के सारे समय को जब कंबाइंड कर दिया जाता है तो क्या बनता है? एक दिव्य युग बनता है। यानी 4 युगों को कंबाइंड करके जो टाइम पीरियड निकलता है उसे एक दिव्य युग कहा जाता है। ठीक है, एक दिव्य युग बनता है। ठीक, अब एक दिव्य युग में को जब इस तरीके के 71 दिव्य युग मिलते हैं, इस तरीके के 71 दिव्य युग मिलते हैं, यानी कि 71 टाइम्स कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग के चक्र निकलते हैं। 71 टाइम्स जब ये मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक मनवंतर बनता है। ठीक है, उसको 71 टाइम्स जब 4 युग पास हो गए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक मनवंतर बोलते हैं। ठीक है, अभी जब इस प्रकार के मनवंतर है ना, 14 मनवंतर बीत जाते हैं, 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो क्या बनता है? एक कल्प बनता है। इन 14 मनवंतर में कुछ इंटरवल्स आते हैं एक युग से दूसरे युग के बीच में, तो उसको एक मनवंतर से दूसरे के बीच में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको संध्या बोलते हैं ना। तो 14 मनवंतर और 15 संध्याएं बीतने पर क्या बनता है? एक कल्प बनता है। और कल्प को मिलाकर जब ऐसे बहुत सारे कल्प बीतते हैं, ये क्या बोलते हैं, 311.04 जब ट्रिलियन ईयर्स का जब टाइम बीत जाता है ना, ऐसे कल्प बीत जाते हैं तो क्या बनता है? ब्रह्मा जी का जीवन बनता है। तो नॉर्मल युग से शुरू होते होते दिव्य युग, मनवंतर, कल्प होते होते ब्रह्मा जी की पूरी आयु के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल है, ज्यादा इसमें परेशान मत होइएगा, इसको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा और देखेंगे नंबर्स में। तो अभी तक जो है ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, अभी तक का जो सृष्टि का समय, जब से ये सृष्टि हुई है तब से कितना समय बीत गया है उसकी कैलकुलेशंस यहाँ दी गई हैं। तो ब्रह्मा जी के अभी तक 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं। अभी जो हम मनवंतर जो चल रहा है इससे पहले 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं। ठीक है, 4 युगों वाले 27 चक्र बीत चुके हैं। अभी तक 4 युगों के 27 चक्र बीत गए हैं। द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये समय जा चुका है। इस युग में भी द्वापर, त्रेता और सतयुग चले गए हैं। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है। और कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं? कलयुग के 5117 साल बीत चुके हैं। तो अगर हम इन सब की कैलकुलेशंस को बनाएं तो अभी तक जो ब्रह्मा जी का जीवन है वो 155.52 ट्रिलियन ईयर्स का हो चुका है। ब्रह्मा का साल जो है ना, 50 साल के ब्रह्मा हो गए, तो हमारे 155.52 ट्रिलियन ईयर्स का समय बीत गया है इस पृथ्वी के की गणना के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 4 युग बीते हैं, सतयुग का समय बीत गया है और कलयुग भी चला गया है। यहाँ पे एक थोड़ा नंबर्स में मिस्टेक है, तो हम आगे इस बात को समझते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि मतलब ये इतना समय बीत गया है, तो ये स्वीकार करते हुए कि भगवान ने जो ये ज्ञान दिया था भगवत गीता का, ये उनको दिया था, मतलब क्या बोलते हैं, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और उनसे ट्रांसफर होते होते मनु तक आया था। तो मनु के जन्म से पहले तो कम से कम ये ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया ही होगा, क्योंकि तभी तो उन्होंने मनु को ये ज्ञान दिया होगा ना। तो अगर हम ये बात माने कि मनु के जन्म से पहले ये ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, तो इस बात को अगर हम मानते हैं तो ये बात ये बताती है कि जो भगवत गीता है वो 20 लाख साल पहले इस धरती पर आई थी। त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी के बहुत महान राजा थे और रघुकुल के वंशज थे, पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता का मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो जो हमारा मानव समाज है इसमें हम इक्ष्वाकु महाराज को तो जानते ही है ना, तो उस समय से ये भगवत गीता यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सारी कैलकुलेशंस को अगर सही तरीके से जोड़ा जाए तो 20 लाख साल पहले भगवत गीता इस पृथ्वी पर आ चुकी है। ठीक है, इतने समय पहले भगवान ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य
मतलब ग्रंथ जो था वो भगवान इक्ष्वाकु को, उनको क्या बोलते हैं, सूर्यदेव विवस्वान को दे चुके थे, और ट्रांसफर होते 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 हम लोगों तक पहुंची थी। पूरा इसका एक हिस्ट्री है, पूरा मतलब इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। भगवत गीता में भी आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो सारी डिटेल वहां पे मेंशन है ना। ब्रह्मा जी के अगर एक दिन की बात करें हम, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है एक 8640 लाख ईयर्स का होता है। ब्रह्मा जी का एक घंटा जो होता है 360 लाख ईयर्स का होता है ना। ब्रह्मा जी का एक मिनट 6 लाख ईयर्स का होता है, और एक सेकंड की अगर बात करूँ तो 1 लाख ईयर्स का ब्रह्मा जी का एक सेकंड होता है। मतलब हम लोग तो 100 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज की डेट में कोई 50s भी क्रॉस कर लेगा आगे तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि हाँ, एक पल का भी किसी का कोई विश्वास नहीं है कि वो कब चला जाएगा। अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्या पता कल ये मेरे लिए हो या ना हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर एवरेज एज की बात करें तो पहले ऐसा होता था कि 60 ईयर्स की एवरेज एज बोली जाती थी, पर अब तो वो भी मुझे लगता है कि कम होती जा रही है। 100 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी 100 साल तो मनुष्य का जीवन बचा ही नहीं है। पहले ये जीवन 100 साल का हुआ होता था। आप देखते थे ना कि पहले के टाइम में बहुत बहुत बुजुर्ग लोग होते थे, है ना। अभी भी कोई कोई होते हैं जो 100 के पास बड़ी मुश्किल से ही जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मदर थी, उनकी वो भी अच्छी खासी उनकी एज थी, मेरे ख्याल से 99, 100 उनका लग गया था या 99 चल रहा था। तो अच्छे एज उनको एक मिली थी। तो बहुत कम लोगों को ये इतनी भी एज मिल पाती है, बहुत मुश्किल से होती है। अदरवाइज 60s प्लस होते होते तो आप ये समझ लीजिए कि टिकट कट जाता है कि कभी भी व्यक्ति चला जाएगा। हालांकि ये कुछ नहीं पता इसका कि कोई जाने वाला जो है वो बचपन में भी चला जा सकता है ना, कोई यंग एज में भी जा सकता है, और कोई कब वृद्धावस्था में भी जा सकता है। तो समय का कुछ भी नहीं पता। तो जब हम बात करते हैं परंपरा की, तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? कृष्णा से शुरू हुई। कृष्णा से शुरू हुई भी ये परंपरा कहाँ तक आई? श्रीला प्रभुपाद जी तक आई। तो ये पूरी डिटेल दी गई है, 32 नंबर्स हैं इसमें, जिसमें आप ये जानेंगे कि ये परंपरा प्रभु पाद जी तक कैसे आई। कृष्णा से ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, व्यास से माधवा, उनके बाद पद्मनाभ से के द्वारा होते होते फिर हमें ये परंपरा नीचे जो हमारे गुरु हैं, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उसके बाद क्या बोलते हैं, सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, उसके बाद हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, है ना, उन तक ये परंपरा आई है। तो उनको उनके गुरु ने, उनको गुरु ने कृष्णा से ब्रह्मा को, है ना, जैसे अगर नीचे से देखे तो श्रीला प्रभुपाद को उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से के द्वारा ये ज्ञान मिला, उनको गौर किशोर बाबा जी से मिला, उनको भक्ति विनोद बाबा जी से मिला, ठाकुर जी से मिला। तो इस तरीके से ज्ञान जो है एक एक गुरु से होता हुआ ट्रांसफर हो रहा है, और पूरी लिस्ट है कि किसने किसको ज्ञान दिया। तो कृष्णा ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान 1 to 1 ट्रांसफर हुआ और हमें श्रीला प्रभुपाद द्वारा मिल रहा है। तो ये ऑथेंटिकेशन है एक तरीके से आप लोगों के लिए, कि हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं जो मन गढ़ंत हो या अपनी मर्जी से बनाया हुआ हो। हम वो पढ़ रहे हैं, हम वो समझ रहे हैं जो स्वयं श्री कृष्ण ने हमें दिया। ये तो ऑथेंटिकेशन है, गारंटी एक तरीके की कि हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, हम कहीं भी मिसगाइड नहीं हो रहे हैं, हम कुछ भी अपनी मन मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं, और कोई भी हमें मन मर्जी से नहीं बढ़ा रहा। हम पर गुरुओं की विशेष कृपा है। कितने अच्छे से ये चैनल मेंटेन हुआ हुआ है। श्रीला प्रभुपाद जी ने आकर तो इसको इतना सुंदर बना दिया कि आप ये देखिए कि बहुत विशेष कृपा है श्रीला प्रभुपाद जी के हम सब पर, कि हम सब के लिए इतना इजी कर दिया, इतना आसान कर दिया कि प्रभुपाद जी इन ग्रंथों को ट्रांसलेट नहीं करते। तो आप सोच के देखिए कि क्या ये पॉसिबल हो पाता कि हम इन ग्रंथों को इतने आराम से पढ़ पाते। हर लैंग्वेज में भगवत गीता अवेलेबल हो गई है ना। सभी लोग अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं। कितना आसान हो गया हमारे लिए ना। नहीं तो भगवत गीता पहले संस्कृत में ही होती थी और बहुत कम लोग उसको उस तरीके से पढ़ पाते थे। आज भी बहुत सी, मतलब एक कहना चाहिए तो उन लोगों के लिए थोड़ी दुर्भाग्य की बात है जो भगवत गीता को आज भी नहीं पढ़ पाते। मैंने आपको कल भी बताया था कि 10-10 साल से लोगों ने भगवत गीता लेके रखी हुई है, और जब मुझे दिखाते हैं ये थोड़ा सा ना इसके पेजेस येलो हो गए हैं, ये थोड़ी सी डाउन हो गई है और ऐसी ही रखी हुई है, मुझे तो, मैंने पढ़ी नहीं, कभी खोली नहीं, उसको क्या कर रखा है, कपड़े में लपेट कर पूजा में रख रखा है, और धूप दीप दिखा देते हैं और ज्ञान सोच रहे हैं कि हमें मिल जाएगा। तो हमें ये तो करना ही नहीं है ना। मैंने आपको कल भी समझाया था, हमें भगवत गीता को समझना है, इसमें है क्या वो रहस्य को जानना है। तभी तो वो रहस्य, ओपन सीक्रेट जो रिवील तो तभी होगा ना जब हम उसको जानेंगे, है ना, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान और गुरु की कृपा के बिना
कोई भी नहीं आ पाता। आप सब लोग बहुत विशेष हैं, बहुत ही ज्यादा विशेष हैं कि आप सब लोग यहाँ पर हैं, और भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर है कि आप सब लोग इस ज्ञान को समझ रहे हैं। जो लोग रिपीटेशन में आ रहे हैं वो तो बहुत विशेष है, जो लोग न्यू हैं उनके लिए और ज्यादा अच्छी बात है कि आप किसी भी तरीके से एक स्टेप ले पाए, बहुत ही अच्छी बात है। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि ये जर्नी को जब आपने शुरू करा है तो इसे बहुत आगे तक लेके जाइएगा। भगवत गीता को हम सबके साथ साथ ये जो सेशन है इसे कंप्लीट कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, और फिर दोबारा से मतलब इसमें जुड़िएगा आगे। अपनी स्टडीज को भगवत गीता की बढ़ाइएगा, है ना। बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज है, उन्हें कीजिएगा। ये क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे और आप एक जब एक प्रक्रिया में आ गए हैं, जब एक भगवान के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो वो रास्ते से अब आप भटके ना, है ना। आप उस राइट डायरेक्शन में चलते रहे। कल हमने यूथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता डिस्कस करा था आप सब लोगों से सेशन के बाद में। तो बहुत जरूरी है राइट गाइडलाइन मिलनी हम लोगों को। वो कैसे मिलती है? क्योंकि हम ये कहते हैं ना, भगवत गीता क्या है? ये हमारे लाइफ का मैनुअल है। ये हमें क्या सिखाता है? हाउ टू लिव और हाउ टू लिव। ये हमें जाने के लिए भी सिखाता है, कोई ग्रंथ हमें जाने के लिए नहीं सिखाता। अभी बहुत सुंदर ये अध्याय होने वाले हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना सुंदर भगवान ने पूरा सब कुछ मतलब ऐसे दे दिया कि अगर एक व्यक्ति भगवत गीता को सही तरीके से समझ के अपने जीवन में उतार ले तो कुछ शेष बचने वाला ही नहीं है हमारे लिए। तो अभी भगवान यहाँ पे और कुछ बताना शुरू करते हैं, ठीक है। ये अपने थोड़ा सा टाइम को डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई, वो जानना जरूरी था और आवश्यक था कि हम इस चीज को समझे कि भगवत गीता कैसे आई। अदरवाइज अर्जुन का डाउट जो था वो डाउट रह जाता, और हम लोगों का डाउट भी डाउट रह जाता कि भगवान ने जब भगवत गीता भेज दी तो अभी दोबारा देने की आवश्यकता क्या थी, या ये आया ही क्यों, इसकी जरूरत ही क्या है। ये सारे डाउट हमारे दिमाग में भी आते। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि भगवान अभी क्या विशेष बताने वाले हैं। कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? तो अभी भगवान आते हैं, तो आते कैसे हैं इस पृथ्वी पर, ये एक बहुत विशेष बात है ना। तो इसको समझते हैं। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतान नाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाये संभवाये आत्मा मया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, परंतु तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं अजन्मा हूँ। भगवान का वर्ड सुनिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अजोऽपि सन् व्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ, है ना। अविनाशी हूं, मैं कभी खत्म नहीं होता। तो जब भगवान अजन्मा है, ठीक है, और भगवान कभी खत्म ही नहीं होते, तो यहाँ जन्म लेने की जरूरत क्या है? हम कहते हैं ना, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान साफ साफ ये कह रहे हैं, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं तो प्रकट होता हूँ। मैंने जन्म नहीं लिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरा जन्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तो अनादि हूँ। मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। मेरा कभी जन्म नहीं होता तो मेरी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। मैं बहुत पहले से हूँ, इवन सबसे पहले से हूँ, और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मेरा कभी कुछ बदलने वाला नहीं है, है ना। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान प्रकट होते हैं। अभी माता देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे। उन्होंने जैसे कि एक ह्यूमन साइकिल होता है उस तरीके से भगवान ने उस प्रोसीजर से जन्म नहीं लिया था। उनके हृदय में भगवान पहले आए थे, फिर भगवान प्रकट हुए थे, है ना। दोनों के हृदय में आए थे, फिर भगवान प्रकट हुए थे। तो जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान किस रूप में थे? भगवान चतुर्भुज रूप में थे, है ना। उन्होंने चतुर्भुज रूप अपना दिखाया था, और चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद मतलब वहां पे अपना उनको दर्शन दिए थे एक तरीके से। और उसके बाद जब उन्होंने माता देवकी ने प्रार्थना करी कि अगर कोई भी आपको ऐसे देखेगा तो मतलब डाउट तो डेफिनेटली सबको चल ही रहा है, तो क्लियर ही हो जाएगा, या फिर मतलब जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, या जो भी कुछ था। तो माता देवकी ने प्रार्थना करी, वसुदेव जी ने प्रार्थना करी कि आप हमारे बालक के रूप में आ जाइए, या आप एक बाल स्वरूप ले लीजिए भगवान। तो भगवान ने एक बच्चे का दिव्य स्वरूप लिया और बाल गोपाल का रूप ले लिया, और भगवान बाल गोपाल के रूप में आ गए। तो जब ये हो रहा था, जब ये भगवान का अवतरण हो रहा था, भगवान का प्राकट्य हो रहा था, तो भगवान एक छोटे बच्चे के रूप में आए, है ना। और ये दिव्य रूप जो था भगवान का, ये अलौकिक रूप जो था भगवान का, ये देखने के लिए सारे देवी देवता वहां पर आ गए। क्योंकि भगवान अभी चतुर्भुज रूप में थे, लेकिन भगवान अब किस रूप में आ गए थे? भगवान अपने बाल स्वरूप में, यानी कि श्याम सुंदर रूप में आ गए थे। और ये जो भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन है, ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, बहुत ही अद्भुत दर्शन
दर्शन है, ये दर्शन किसी को नहीं मिल पाते जो भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन है। ये बहुत विशेष होते हैं। इन दर्शनों को करने के लिए सारे देवी देवता वहां पे इकट्ठे हो गए। ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी व्याख्या हम आगे के अध्याय में बहुत ज्यादा करेंगे। ये इतने महत्वपूर्ण है कि मतलब जो चतुर्भुज रूप है वो तो लोगों को दिख जाएगा, लेकिन ये रूप लोगों को नहीं दिख पाएगा। तो इसके लिए देवी देवता भी वहां पर आकर खड़े होकर भगवान की स्तुतियां करने लग गए। तो ये बहुत विशेष बन गया। प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य देते हैं, सामान्य भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक शरीर होता है ना, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर होता है। यानी कि हम लोग एक जन्म में एक शरीर लेते हैं और जब मर जाते हैं तो दूसरा शरीर हमें मिल जाता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। मतलब हम मरते हैं, दूसरा शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब वे प्रकट होते हैं तो वो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण जगत के आदि शाश्वत स्वरूप हैं, जो दो भुजाओं में बांसुरी धारण करे हुए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं ना। साधारण मनुष्य का रूप ले लिया ना उन्होंने, दो भुज वाला जो रूप लिया। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति शीर्ण नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से ही कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था में को प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे युवा अवस्था से कभी आगे ही नहीं बढ़ते। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। आप जानते हैं भगवान की, आपने कभी भी कहीं पर भी कोई ना ऐसी पिक्चर नहीं देखी होगी जिसमें भगवान आपको बूढ़े नजर आ रहे हो। भगवान आपको हमेशा एक युवक की तरह दिखाई देते हैं ना, एक 15-16 साल के युवक की तरह दिखाई देते हैं। आपको पता है भगवान की एज कितनी है? मतलब रियल एज तो भगवान अनादि है, लेकिन भगवान का जो ये बॉडी है ये किस एज पे आके रुक गया है? 15 वर्ष 9 महीने आधा दिन, ये भगवान की बॉडी की एज है। 15 वर्ष 9 महीने आधा दिन। भगवान का जो शरीर है ये इस अवस्था में रुका हुआ है और भगवान कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। भगवान इसी अवस्था में, उन्होंने 16 भी कंप्लीट नहीं करा है। कितने युवा है ना भगवान, कितना मतलब ये देखिए उनका मतलब अगर हम युवा अवस्था की बात करते हैं तो युवा अवस्था हम लोग की तो क्या होती है, जो भगवान हमेशा उसी युवा अवस्था में रहते हैं, वही एनर्जी फील करते हैं, वही मतलब भगवान का आकर्षण बना रहता है, क्योंकि सर्वाकर्षक है भगवान। तो भगवान बहुत ही ज्यादा सुंदर है, सर्वाकर्षक है और हमेशा युवा रहते हैं। तो हमें ना अपनी किसी भी चीज पे गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरी यंग एज है, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमारे लिए क्या है, ये तो सब चले जाने वाला है। आज आप यंग एज में है ना, कल आप मैच्योर होंगे तो परसों आप बूढ़े भी होंगे, क्योंकि आप बच्चे भी तो थे ना कभी, तो यंग एज में भी आए हैं। अभी क्या है, अभी जैसे कि भगवान है, भगवान तो कभी भी युवा से परिवर्तन लेंगे ही नहीं। भगवान हमेशा चिर यौवन है, भगवान का चिर यौवन, हमेशा भगवान युवा बने रहते हैं। तो भगवान हमेशा इसी एज में रहेंगे। तो अब आपको ना ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, अच्छा भगवान ने अपने लिए तो हमेशा युवा अवस्था रख ली और हमें बुढ़ापा दे दिया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना। भगवान भगवान है, उनका शरीर जो है वो आध्यात्मिक है ना। और उनके जैसे हमारा शरीर होता है, इसमें हड्डी मांस होता है, इंद्रियां होती हैं, ये भगवान का शरीर जो होता है वो दिव्य बना होता है, उनकी दिव्य इंद्रियां होती है ना। भगवान का शरीर इस तरीके का नहीं होता, वो दिव्य होता है। क्योंकि हमारे शरीर में किसी ना किसी तरीके की परेशानियां, रोग आते हैं, परेशानियां आती है ना, डल पड़ जाता है। तो भगवान के शरीर में उस तरीके की कोई भी चीज नहीं आती है, ये भगवान को दिव्य बनाती है। तो बहुत सुंदर है भगवान, हमेशा भगवान इसी तरीके से रहते हैं और हमें अपने दर्शन देते रहते हैं। भगवान का बहुत ही सुंदर आनंद स्वरूप है और भगवान उस आनंद स्वरूप में हमें दर्शन हमेशा देते रहते हैं। तो कृष्ण अवतरित होते हैं, मुख्य बात क्या है, कृष्ण का जन्म नहीं होता, कृष्ण अवतरित होते हैं, हमेशा ध्यान रखना होगा। अब जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि भाई कृष्ण अवतरित होते कब है, कब आते हैं कृष्ण, कारण क्या है, कैसे कब आते हैं कृष्ण, समय बताइए हमें कब कृष्ण आते हैं। तो बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का, सभी को याद होगा लगभग, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब भगवान आते हैं इस सृष्टि पर। जब जब भगवान मतलब ऐसा हुआ है कि धर्म की हानि हुई है, तो धर्म को स्थापित कौन करेगा, धर्म को तो स्वयं श्री भगवान ही स्थापित करते हैं ना, क्योंकि भगवान ही धर्म है ना। भगवान तो परम धर्म है और भगवान ही तो उसको आके स्थापना कर सकते हैं ना। भगवान का
मतलब जब भी अधर्म की प्रधानता होती है तो क्या होता है, धर्म जो होता है ना वो लुप्त होना शुरू हो जाता है। तो भगवान स्वेच्छा से आते हैं, कोई उन्हें बाउंड नहीं करता कि आप भगवान आप आइए, है ना, वो स्वेच्छा से आते हैं। तो भगवान, अब धर्म लुप्त क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने धर्म के जो नियम है ना वो वेदों में वर्णित कर दिए हैं, है ना, वेदों में दे दिए हैं, भगवान ने सारा सार दे दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उन नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं, हम उन नियमों को मानने से मना कर देते हैं और अपनी मन मर्जी चलानी शुरू कर देते हैं। शास्त्रों में धर्म की पूर्ण पूर्ण व्याख्या है। शास्त्रों में है क्या? शास्त्रों में तो यही है ना कि हमें धर्म का कैसे आचरण करना है और हमें इस जीवन को सुंदर तरीके से कैसे जीना है। लेकिन हम उस बात को नहीं मानते और अपनी इच्छा को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं मानते कि अगर भगवान ने हमें ये कहा है कि सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है तो हम वो ही फॉलो नहीं करते हैं ना। हम तो उस चीज को भूल गए, 8 बजे उठ रहे हैं, रजोगुण में चले गए हैं, कोई 12 बजे उठ रहा है, तमोगुण में चला गया है। तो हम इस तरीके से अपनी मर्जी चलाने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं भगवान ने सृष्टि की जो रचना करी थी उसके लिए कुछ नियम बना के भेजे थे और हमें उन नियमों के अनुसार चलना है, क्योंकि वो नियम शास्त्रों में वर्णित हैं, वो धर्म का सिद्धांत है। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, धर्म बहुत बड़ी चीज है ना। तो हम जब जब हम उन चीजों को नहीं मानते तो वो चीजें ब्रेक होनी शुरू हो जाती हैं, छोटे छोटे कारणों से वो चीजें ब्रेक होनी शुरू होती हैं और वो फिर बड़ा रूप ले लेती है ना, प्रचंड रूप ले लेती हैं। तो हम जैसे लोग ही असुर बन जाते हैं और असुर बनने के बाद हम क्या करते हैं, हम मतलब ना जो देव रूपी जो कार्य हैं, जो देव तुल्य जो कार्य हैं, वो तो क्योंकि धर्म का तो को तो फॉलो ही नहीं करा जा रहा, वो बंद हो जाते हैं और क्या हो जाता है, असुर रूपी कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति देव भी हो सकता है, असुर भी हो सकता है, और वो असुरी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाता है और धर्म को पूरी तरीके से छोड़ देता है ना। जबकि भगवान भगवत गीता के अंत में क्या कहते हैं कि सारे धर्म जो हैं वो भगवान की शरण लेते हैं, सारे धर्म भगवान को जाके शरणागत होते हैं। तो जब धर्म भगवान की शरण लेता है तो हमें भी भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन हम उस बात को नहीं मानते हैं, हम अपनी मर्जी चलाते हैं। हम और जब जब हम अपनी मर्जी चलाते हैं तब तब धर्म की हानि होती है। जैसे कि धर्म कहता है कि अहिंसा नहीं करनी और हम हिंसा नहीं करनी और हम हिंसा ही करते हैं, तब तब धर्म की हानि होती है। और भगवान उस धर्म को स्थापित करने के लिए फिर से आते हैं, भगवान उस धर्म को फिर से आकर दोबारा से सेट करके जाते हैं। तो भगवान कब आते हैं? जब धर्म की हानि होती है। तो भगवान के आने का कोई समय निश्चित उस तरीके से नहीं, हालांकि भगवान ने अपने सब कुछ निश्चित कर रखा है, लेकिन हम ये आइडिया लग जाना चाहिए, गैस हो जाना चाहिए कि जब जब हम जब धर्म को हम बिखरता हुआ देखें, जब धर्म को हम जाता हुआ देखें, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब अधर्म बढ़ रहा है और भगवान आएंगे। भगवान ने सिस्टम को इतना सुंदर बनाया है कि भगवान ने सारा वर्ण व्यवस्था सब कुछ एक तरीके से बिल्कुल सेट करके भेज दिया, है ना। वेद दे दिए, उनमें सारे धर्म मानव जाति को क्या फॉलो करना है वो सारे सिस्टम दे दिए। लेकिन हम तो वो करते ही नहीं है ना, हम उन सिस्टम्स को मानते ही नहीं है, हम अपनी मर्जी चलाते हैं और डिस्टरबेंस का कारण बन जाते हैं। जब अत्याचार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तो भगवान प्रकट होंगे, ठीक है, भगवान अवतरित होंगे, जन्म नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। जब अत्याचार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तो भगवान प्रकट होंगे। धर्म का पतन मतलब अधर्म की प्रधानता, ठीक है। अभी प्रश्न ये आता है कि कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? ठीक है, आते हैं धर्म की, जब कब आते हैं ये भी समझ में आ गया, तो आते क्यों है, कारण क्या है ना, कारण क्या है? वैसे तो मैंने कारण बहुत कुछ आपके संग डिस्कस कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत मुख्य विशेष कारण है जो भगवान यहाँ आते हैं। कारण क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को तो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान आते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद जी में क्या बता रहे हैं, भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं। अच्छा, चलिए पहले हम इसे कंप्लीट ही करते हैं। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार कर सकते हैं। मतलब प्रश्न क्या है यहाँ पे, मेरा एक्चुअली प्रश्न ये है कि इन तीनों चीजों में जब ये जो तीनों चीजें बताई गई हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, तो आप सबको मेरा एक प्रश्न यहाँ पर ये है कि आप सबको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है कि भगवान का विशेष कारण क्या है कि भगवान इस मतलब धराधाम पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं? वो सबसे विशेष कारण आपको इन तीनों में से कौन सा लगता है? जल्दी से मुझे बताइए, या तो हैंड रेज करके बताइए तो चैट बॉक्स में बताइए। आपको क्या लगता है, आपको किस वजह से लगता है कि भगवान आते होंगे? क्या वो भक्तों का उद्धार करने के लिए आते होंगे, या दुष्टों को नाश करने के लिए आते होंगे, या धर्म की स्थापना? मैंने अभी धर्म की व्याख्या बहुत अच्छे से करी है,
तो आप बताइए सबसे ज्यादा अच्छे से भगवान कैसे आएंगे? धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। बहुत सुंदर, धर्म की धर्म की स्थापना। स्थापना के लिए आएंगे। धर्म की स्थापना, दीपशिखा माता जी, अभिषेक प्रभु जी सब बता रहे हैं धर्म की स्थापना। कृष्ण माता जी, कृष्णदासी माता जी भी कह रही हैं धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। बहुत सुंदर, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आपने आंसर्स दिए, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। कोई कह रहा तीनों के लिए, नहीं, मुख्य कारण ये नहीं है, धर्म की स्थापना मुख्य कारण नहीं है। यस, नीलम माता जी ने बोला उद्धार, भक्तों के उद्धार के लिए, भक्ति के लिए। यस, अभी सबको हिंट मिल गया। सौम्य माता जी कहती हैं भक्ति के लिए, मांशु प्रभु जी कहते हैं भक्ति के लिए। यस, एक्चुअली जो भगवान का विशेष कारण है यहाँ आने का, वो एकमात्र कारण है, और वो कारण है अपने भक्तों का उद्धार करना, अपने भक्तों को प्रेम देना। वो एक विशेष कारण, क्योंकि धर्म की व्याख्या हो गई थी, इसलिए आप लोगों को लगा कि धर्म धर्म ही प्रमुख हो गया और भगवान केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। नहीं, सबसे विशेष कारण जो भगवान के आने का है वो क्या है? वो है भक्तों का उद्धार करना, अपने भक्तों को प्रेम देना, उनके हृदय में जो प्रेम प्रेम भगवान के लिए है उसको पूरा करना, उनको दर्शन देना, है ना, भक्तों का ख्याल रखना। वो उनके लिए आते हैं। भक्त बहुत प्रिय होते हैं भगवान को। भगवान को अपने भक्तों से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं होता। अगर आप किसी भक्त के प्रति अपराध कर देंगे भगवान के, तो भगवान को बहुत ज्यादा खराब लगता है। भगवान आपको उस चीज के लिए कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान अपने प्रति किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, पर भगवान अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। वो बहुत ही ज्यादा उस बात को गलत मानते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु है। इतना सुंदर कृष्ण का स्वरूप है जो हमारे लिए प्रेम से भरा हुआ है। हम इतने मूर्ख हैं कि हम भगवान के उस दिव्य प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, मैंने कल भी ये बात करी थी कि ईश्वर प्रेम, भगवत प्रेम इतना सुंदर है, वो हमारे लिए ना हमें बुलाते रहते हैं, और हम क्या यहाँ भौतिक जगत के प्रेम में भटकते रहते हैं, अफेक्शन में लगे रहते हैं ना। एक स्पेसिफिक एज बाउंड्रीज में तो हम दूसरे मतलब क्या कहते हैं जेंडर्स के प्रति इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यही प्रेम है, जबकि वो तो कुछ भी नहीं होता। मतलब भौतिक जगत में भी हमने कल एग्जाम्पल दिया था कि माँ का प्रेम जो होता है बहुत विशेष होता है। अगर भौतिकता में भगवान के प्रेम की किसी से कंपैरिजन करा जा सकता है तो वो केवल और केवल माँ का प्रेम होता है जो निस्वार्थ होता है। लेकिन वो भी भगवान के प्रेम के जितना सो सच और पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लेवल पर होता है। तो उसके अलावा कोई भी प्रेम हमेशा स्वार्थ के साथ आता है। तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना अगाध प्रेम करते हैं कि वो भगवान जो है ना वो धरती पर आ जाते हैं। यहाँ भौतिक जगत में क्या मिलेगा उनको आके? कुछ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। लेकिन वो यहाँ आ जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे जो भक्त यहाँ पर रहते हैं मैं उनको जाकर दर्शन दूं और उनका ख्याल रखूं। तो भगवान प्रभुपाद जी भी इसमें आगे बताते हैं भगवान ऐसे अनेक अनुचर हैं भगवान के जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। किंतु भगवान अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर जो है भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं, भले ही उनका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज जो थे, उनका उदाहरण यहाँ दिया है, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। ठीक है, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज में पिता पुत्र का रिलेशन था। लेकिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कितनी यातनाएं दी, आप सब लोग इतने अच्छे से जानते हैं, इतना उत्पीड़न देते थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी, यद्यपि कृष्ण कंस की बहन थी, है ना, तो माता देवकी कौन है? बहन है कंस की। वो उन्हें जेल में बंद करके रखे हुए है। उसके जो वसुदेव है वो कौन है? उनके मतलब पति हैं बहन के। तो भी उनको, मतलब आप ये देखिए कि जैसे ही मतलब ये देख लीजिए कि रिलेशन आप पूरे से उसे पता लगा कि कृष्ण का जन्म होने वाला है और भगवान की वजह से वो मरने वाला है, उसने उनको कारागार में डाल दिया। तो मुख्यतः देवकी यहाँ जो भगवान का प्राकट्य हुआ है देवकी के उद्धार करने के लिए हुआ है। कंस को मारने का उनका कोई भी एजेंडा ही नहीं था। वो क्या था? देवकी का उद्धार था। एक साथ, ये अलग बात है कि ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए और भगवान आकर उन्होंने देवकी माता का उद्धार करा और उन्होंने असुरों का संहार भी कर दिया। मतलब एक बात ये बताती हूँ मैं आपको कि भगवान जो है शत्रु, ये जो राक्षस होते हैं, हमें लगता है ना कि भगवान आते हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, भगवान यहाँ आते हैं कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो कितना बलशाली हूँ, मैं कितना विशेष हूँ, मैं इतने लोगों को ऐसे ही मार सकता हूँ। भगवान यहाँ ताकत देने की, दिखाने के लिए नहीं आते अपनी, वो तो बहुत विशेष है ही। ताकत तो भगवान की ये है और शक्ति और बल तो भगवान का ये है कि भगवान इच्छा मात्र से, सोचने मात्र से पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते हैं। तो ये थोड़े से असुर कौन होते हैं भाई? कुछ नहीं होते, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते भगवान के सामने। भगवान तो इच्छा मात्र से उन्हें खत्म कर सकते हैं और भगवान की तो आवश्यकता ही नहीं, उनको तो अनुचर जो है ना वही उन्हें आके समाप्त करके चले जाएंगे, उनकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
अर्जुन कौन है? भगवान का भक्त है, और क्या कर रहा है? पूरी सेना को जो असुर रूपी खड़ी है सामने नष्ट करने वाला है ना, होने वाली है ना सेना नष्ट, तो भगवान की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान आएंगे तो उनके हृदय, जो भक्तों के हृदय हैं, वो प्रेम से भर जाएंगे और उनको आनंद मिलेगा। वो आनंद देने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में भी आना स्वीकार कर लेते हैं, जबकि ये भौतिक जगत भगवान के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारे लायक ही नहीं है, हम तो जबरदस्ती यहाँ पे आए हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो भगवान यहाँ हमारी वजह से आते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि भगवान क्यों आते हैं? मुख्य कारण है भक्तों का प्रेम। आगे चलते हैं। तो कृष्ण को जान लेने के लाभ क्या मिलेंगे? अभी क्या बेनिफिट होगा कि हम कृष्ण को जाने, है ना? क्या मिलने वाला है मैं कृष्ण को जान के? वैसे तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं और सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसे दोबारा से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि इसे जानने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जन्म कर्म में चय में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्वैकत्व्या देवा पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, आविर्भाव मतलब आना, है ना, जन्म लेना, इतना ही प्रकट होना, है ना, और कर्मों की दिव्य प्रकृति, जो भगवान के कर्म है वो दिव्य है, ये बात जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, परंतु मेरे अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर तरीके से भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस बात को जान जाएगा कि मैं दिव्य हूँ, मेरे कर्म दिव्य हैं, मेरा आविर्भाव दिव्य है, मैं यहाँ प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा, इस बात को अपने जीवन में उतार लेगा, वो कभी भी इस जीवन में, इस पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा। तो हमें कितनी ज्यादा, मतलब एक तरीके से देख लीजिए कि भगवान गारंटी एक तरीके से दे रहे हैं, हमें कितना बेनिफिट होने वाला है कि हम हमेशा, जो भगवान यहाँ तब तब प्रकट होंगे जब यहाँ पे अधर्म बढ़ेगा, उस अधर्म का इंतजार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान से प्रेम करना शुरू कर दें, अगर हम भगवान को भगवान मानना शुरू कर दें, तो भगवान हमारे जीवन की समस्या ही खत्म कर देंगे कि वो हमें जन्म और मृत्यु के ही चक्र से बचाकर ले जाएंगे। तो ये लाभ हमें मिलने वाला है कि हमें कृष्ण परमानेंट मिल जाएंगे। आप कृष्ण का हाथ पकड़कर घूमिएगा, आप कृष्ण को बोलिएगा मुझे कृष्ण आपको हग करना है। कृष्ण जो फॉर्म है ना, वो ऐसा है, भगवान का जो रूप है ये इस तरीके का है कि वो हमारे परिवार की तरह होते हैं ना। जो विष्णु रूप होता है भगवान का, वो ऐसा होता है जैसे ऑफिस में भगवान बैठे हैं ना, तो वहां तो एक डेकोरम मेंटेन करना होता है। जो कृष्णा होते हैं ना, कृष्णा का रूप क्या है? वो इतना सुंदर रूप है। देखिए माता यशोदा के सामने कैसे बंधे हुए खड़े हैं भगवान, पहले खूब नचाया भगाया माता को, है ना, रस्सी के पीछे पीछे लेके माता भागती रही और भगवान आगे आगे भागते रहे, माता पीछे पीछे भागती रही, चलते रहे, रस्सियां लेके। एक बार फिर पकड़े गए तो फिर उन्होंने रस्सी बांधनी शुरू करी, तो रस्सियां छोटी होती जा रही, भगवान बंध ही नहीं रहे। जब देखा माता थक गई, तो फिर उन्होंने क्या करा कि कोई बात नहीं, माता है, तो उन्होंने उनसे बंधना भी स्वीकार कर लिया। ये वो भगवान है जो माता यशोदा से बंध जाते हैं, पर दुर्योधन अगर भगवान को बांधना चाहता है तो उसकी सारी ताकत भी कम पड़ जाती है और वो भगवान को बांध नहीं पाता है। जब भगवान, किसी ने प्रश्न करा था ना कि भगवान ने युद्ध क्यों नहीं टाला, भगवान युद्ध क्यों नहीं, युद्ध के लिए मना क्यों नहीं करते, भगवान ने युद्ध करवाया ही क्यों? हालांकि अभी युद्ध तो शुरू भी नहीं हुआ है, भगवत गीता चल रही है, लेकिन भगवान तो दूत बन के गए थे ना मना करने के लिए कि भाई युद्ध मत करो, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध सही नहीं है, बीच का रास्ता निकालो। केवल 5 गांवों की भूमि मांगी थी युधिष्ठिर महाराज ने कि आप सारा राज्य ले लो दुर्योधन और हमें 5 गांवों की भूमि दे दो। दुर्योधन की इंटेंशन इतनी गंदी थी, इतनी खराब थी, कहता 5 गांवों की भूमि, मैं आपको एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। तो जब वो इस इंटेंशन पे आ गया था तो फिर तो युद्ध निश्चित ही था ना। तो भगवान क्या करते हैं, और भगवान के संग एक तरीके से मिसबिहेव कर रहा है, भगवान को बांधने की कोशिश कर रहा है। भाई वो जानता ही नहीं है, मतलब एक्चुअली धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही जन्म से, लेकिन दुर्योधन भी अंधा ही था, है ना। धृतराष्ट्र ने क्या करा, अपने पुत्र को अंधा बना दिया। उसने क्या करा, उसने आंखें होते हुए भी अपने पुत्र को अंधा बना दिया, उसने आध्यात्मिक दृष्टि से अपने पुत्र को अंधा बना दिया। तो बहुत ही गलत कार्य धृतराष्ट्र ने करा था। तो भगवान कितना, मतलब अभी ये देखिए कि कितने सुंदर तरीके से अपने भक्तों को, ये माता यशोदा के पास भी जाने का कारण क्या है कि वो भक्त थी, देवकी माता जो थी वो भी भक्त थी भगवान की, और माता यशोदा, मतलब ये जो संबंध भी भगवान के बनते हैं, ये संबंध भी बहुत विशेष होते हैं। भगवान वहीं आते हैं जहां उनके भक्त होते हैं। तो माता यशोदा भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, तो उन्होंने उनको माता का सम्मान दिया और उनका पुत्र होना स्वीकार करा। तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा?
दिव्य आनंद तो हम, और ये लीलाएं क्यों करते हैं ये भी बता देती हूँ साथ साथ में आपको। ये लीलाएं भगवान इसलिए करते हैं ताकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो इन लीलाओं का वर्णन करें, इन्हें सुने, इन्हें समझे, और इन लीलाओं का वर्णन करते करते वो दिव्य आनंद प्राप्त करें जो भगवान वृंदावन में मतलब अपने जो गोलोक वृंदावन धाम है उसमें जो लीलाएं करते हैं, उस तरह की लीलाएं भगवान हमारे लिए छोड़ जाते हैं ताकि हमारा मन भगवान की लीलाओं से पवित्र हो जाए और भगवान के धाम वापस जा सके। वो लीलाएं भगवान हमें यहाँ देकर जाते हैं। तो बात ये थी कि भगवान वृंदावन गोलोक वृंदावन धाम में ऐसे रहते हैं जैसे कि एक मतलब बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह से भगवान रहते हैं। तो वहां हम जैसे मर्जी चाहे भगवान को प्रेम कर सकते हैं, भगवान हमसे जरा भी नाराज नहीं होते। इसलिए विशेष रूप से भगवान के इस रूप की यहाँ पे श्याम सुंदर रूप की इस्कॉन में मान्यता है, और इसीलिए श्याम सुंदर रूप को ही यहाँ पे पूजा जाता है। भगवान का चिर युवा जो रूप है, जो युगल रूप है भगवान का, उसकी यहाँ पे पूजा करी जाती है। और क्योंकि भगवान का ये वाला जो फॉर्म है ये हमें किसी भी तरीके के बाउंड्रीज में नहीं बांधता। ये तो प्रेम का रूप है, जितना मर्जी प्रेम कर लो भगवान से, जितना मर्जी प्रेम कर लो, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तुम जाके सच में कृष्णा को हक कर लो, कृष्णा बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। लड़ लो कृष्णा से, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ना, आपको क्या करना है, कृष्णा आपने मेरा ये काम नहीं करा, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप जितना मर्जी लड़ लो कृष्णा से, ठीक है, कृष्णा नाराज नहीं होंगे। भक्त का भाव है, जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ सच में एक भक्त का भाव है। ये आप तब फील करोगे जब आप इनके प्रेम में ना मतलब पागल हो जाओगे, तब वो वाली सिचुएशन है ना, जब इनके प्रेम में आनंद आने लग जाएगा, जब इनकी बातों में आनंद आने लग जाएगा। आपको शायद मेरी बातों से भी लग रहा होगा कि मुझे बताते हुए इस समय इतनी खुशी हो रही है कि जब इनके इन सब बातों में आनंद आने लग जाएगा ना, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। लोग ना पागल हो जाते हैं कृष्णा के लिए, कृष्णा वो चीज है। तो ये जो जगत का प्रेम है कुछ नहीं है, भौतिक जगत है, आए हैं, रिश्तों को निभाइए, सारी चीजें चलाइए, लेकिन जो मेन जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उससे भटकिए मत, उसको वहीं रखिए। जी, मनुष्य जन्म कल भी बताया था ना क्यों मिला है, मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि हम इस अपनी जो हमारी जो गलती हुई है उसे पहचान सके और भगवान के धाम साक्षात जगह जो हमारा जो घर है वहां पे वापस जा सके। तो भगवान का जो होता है मतलब हमें बेनिफिट क्या होता है, हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, अपने उस घर पहुंच जाते हैं जहां पे हम कृष्णा को जाके हग कर सकते हैं ना। आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से हम कृष्णा के संग खेल सकते हैं, कृष्णा से लड़ सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं। वो हालांकि भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, लेकिन वो उस अवस्था में है कि भगवान हमें सब अलाउड करते हैं, तुम मेरे भक्त हो और आ जाओ जैसे मर्जी मेरे साथ रहो, ठीक है। अभी कृष्ण के बीच में और हमारे बीच में अंतर क्या है, ये बात जानने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है ना, और हमारा जो स्वरूप है वो अस्थाई है ना। कैसे, जैसे कि कृष्ण भगवान की जो बॉडी मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया, वो उनकी जो शरीर है और उनकी जो आत्मा है उसमें कोई अंतर ही नहीं है, वो एक ही चीज है। हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है। जो शरीर है ये स्थूल शरीर, सटल बॉडी, है ना, और उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर, उसके बाद मतलब ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर बैठी है हमारी आत्मा। तो जब हमारे हमारे मृत्यु होती है तो क्या होता है, मृत्यु होती ही तब है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है वैसे ही मृत्यु हो जाता है हमारा ये शरीर। ये जो चेतना चल रही है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये शून्य हो जाती है जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर जाती है। तो आत्मा के फेसेस के बारे में भी आज हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। टाइम अगर ज्यादा ना हो तो हम आज उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो 2 दिन से हॉट टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो शरीर है वो निर्जीव हो जाता है, और फिर शरीर को क्या करते हैं, इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और ये समाप्त हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जिन तत्वों से बनकर आया था उन्हीं तत्वों में जाकर मिक्स हो जाता है। पर भगवान के संग ऐसा नहीं होता है। हम माया के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, परंतु भगवान जो है वो माया के नियंत्रक हैं। भगवान तो माया देवी को ही कंट्रोल करते हैं। तो माया देवी उन्हें क्या कंट्रोल करेंगे, गुण उन्हें क्या बांधेंगे, हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि हमारे अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हम उन गुणों के प्रभाव से हमारे ऊपर जो इफेक्ट आता है, हम उनके अकॉर्डिंग एक्शंस करते हैं, और एक्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, कर्मों का बंधन मिलता है। लेकिन भगवान इस तरीके के किसी भी बंधन से परे हैं, क्योंकि भगवान तो माया के कंट्रोलर है। भगवान ने तो माया को बनाया है, माया को बनाया ताकि हम सब लोग गुणों में बन जाएं और यहाँ पे कर्म करें, है ना, और हमारे को उनके रिजल्ट्स मिले। लेकिन भगवान तो उन चीजों से बहुत ज्यादा परे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोका है, बहुत ही सुंदर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्याना पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं
उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप मैं फल देता हूँ, चाहे वे हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। मतलब जो हमारा भाव होता है वो कृष्ण का स्वरूप होता है। कितने सुंदर है ना कृष्ण, ये देख लीजिए। जो चाहो वो बना लो उन्हें, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। जो चाहो वो बना लो, है ना। वो ये नहीं कह रहे मेरे को तुम भगवान के रूप में मेरी पूजा करो, भगवान मान के बैठ जाओ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम आके यहाँ पे मुझे दिया और आरती करते रहो। वो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं तुम अपने मन में जो मर्जी भाव जगा लो, जो तुम मुझे मानोगे मैं वो तुम्हारे लिए बनने के लिए तैयार हूँ। कैसे? जैसे कि अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, है ना, अलग अलग रस होते हैं, 12 मुख्य रस होते हैं, लेकिन उनमें से 5 विशेष होते हैं। उनमें से भी यहाँ 4 की चर्चा करी जा रही है। कौन कौन से होते हैं? दास्य रस या दास्य रूप, है ना, और वात्सल्य रूप, और सखा रूप, और साख्य रस या फिर माधुर्य रस। ये रस होते हैं अलग अलग, ये विशेष रस होते हैं। तो जो दास्य भाव होता है, दास्य भाव में भगवान जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा का भाव रखता है कि भगवान सर्वोपरि हैं, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे मालिक हैं और मैं उनका दास हूँ। और एक्चुअली रियलिटी भी यही है कि हम सब लोग, क्योंकि हम सब जन्म से शूद्र हैं और हम सब भगवान के दास हैं, हमें ये भाव अपने मन में लाना चाहिए और उस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी जो रस है या जो बाकी जो भाव है वो गलत है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दास्य भाव बहुत अच्छा भाव होता है जब हम भगवान को अपना स्वामी मान लेते हैं और उनकी सेवा निरंतर करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव कैसे होता है? जैसे कि भगवान, जैसे माता यशोदा का और भगवान का कनेक्शन है ना, भगवान का अपने गैया से कनेक्शन है ना, ये क्या है? ये वात्सल्य भाव है ना। उसमें भगवान मतलब उनको जो उनके जीव वो है, पशु हैं, वो उनको बिल्कुल पिता की तरह प्रेम कर रहे हैं, है ना, और या फिर वो अपनी माता से बिल्कुल पुत्र की तरह प्रेम कर रहे हैं, पा रहे हैं। तो ये वात्सल्य भाव है ना, वात्सल्य रस है ना। इसमें भी, इस भाव में भी भगवान क्या करते हैं? पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, अब माता ने पुण्य कर्म करे और उनको जो माता यशोदा और माता देव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में भी आने के लिए तैयार हो जाऊंगा। भगवान राम ने भी कौशल्या माता से जन्म लिया ना, मतलब प्रकट हुए, तो वो वहां पर, मतलब आप ये देखिए कि माता, ये जो बहुत उनके बहुत सुंदर भक्त होते हैं ना, उनके वो एक तरीके से पुत्र भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो वाला भाव होता है एक इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है कौन सा भाव? साख्य भाव। साख्य भाव जो होता है उसमें भगवान सबके मित्र बन जाते हैं। आप कहो कृष्णा मेरे फ्रेंड है, तो कृष्णा कहेंगे यस आई एम योर फ्रेंड, है ना, वो आपके मित्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस भाव में हम कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। एक्चुअली प्रेम करने के भाव है। जब कोई एक व्यक्ति भगवान को अपना मतलब स्वामी मानता है तो दास भाव में भगवान की सेवा करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जब भगवान को अपना पुत्र मानता है तो वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करता है। वही तीसरा व्यक्ति अगर भगवान को अपना सखा मानता है, मित्र मानता है, तो वो मित्रत्व के भाव में भगवान की सेवा करता है। और सबसे सुंदर रस जो है, सबसे अच्छा जो भाव है वो है माधुर्य भाव। इसमें लोग भगवान को क्या मानते हैं? भक्त भगवान को क्या मानते हैं? भक्त भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी, वो भगवान के संग माधुर्य भाव में है और भगवान के संग प्रेम लीलाओं का आनंद ले रही है ना। तो बहुत सुंदर माधुर्य भाव है। इतना सुंदर भाव है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु मतलब जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानना चाहते थे कि राधा रानी कौन से रूप का आनंद लेती, कौन से रस का आनंद लेती हैं, वो मुझसे इतना प्रेम करती क्यों है ना, राधा रानी मुझसे इतना प्रेम कैसे कर सकती हैं, वो भाव क्या है, वो कौन से आनंद को इतना एंजॉय करती हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। जब वो जानना चाहते थे तो उन्होंने राधा रानी का स्वरूप लिया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हो गए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को हम सुनते हैं। उनका ही जो ये हरे कृष्णा महामंत्र उन्होंने में दिया और मिशन जो है प्रभुपाद जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो राधा रानी के भाव में आ गए। तो कितना सुंदर राधा रानी का भाव है, बहुत ही प्यारा माधुर्य भाव है ना। तो हम भगवान से प्रेम भी कर सकते हैं, लेकिन भाव उतना प्योर होना चाहिए जैसे राधा रानी प्रेम करती हैं भगवान से। तो ये 4 प्रमुख रस के वर्णन यहाँ पे आया है। भगवान ही कहते हैं जिस रूप में तुम मेरा अनुगमन करते हो, जिस रूप में तुम मुझे चाहते हो, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, उसी रस का तुम्हें आनंद दूंगा, उसी भाव का तुम्हें आनंद दूंगा, उसी रूप में मैं तुमसे प्रेम करूंगा। मैं तुम्हारे मतलब मैं तुम्हारे लिए वो ही बन जाऊंगा जो तुम मुझे चाहोगे। तो इतना सुंदर रिलेशन कोई देता है क्या? बताओ, अभी नहीं देगा ना। अभी जरूरी नहीं है कि सबके पेरेंट्स जो है वो उनके फ्रेंड भी हो, जरूरी नहीं है ना, फ्रेंड तो पेरेंट्स बन ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड्स जो है हमें पेरेंट्स की तरह कभी कभी क्या होता है कि गाइडेंस दे देते हैं, मैच्योरिटी वाला जो गाइडेंस दे देते हैं, तो वो एक अलग बात है। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जा सकते हैं, लेकिन सभी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान तो हर रोल प्ले करने के लिए हमारे साथ तैयार है कि जो आपका भाव हो मैं उसके लिए तैयार हूँ।
बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। आगे जानते हैं। इस प्रकार संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म के फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। अभी क्या होता है कि इतने सुंदर भाव को छोड़कर हम क्या चाहते हैं, हम तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। हमें ये चाहिए कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। माता रानी, मैं आपके मंदिर आऊंगा, 40 दिन दिए जलाऊंगा, प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए, मुझे जॉब लगा दीजिए, मुझे एग्जाम क्लियर करा दीजिए, मेरी वहां उससे बात चल रही है, प्लीज सेटिंग पूरी करा दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके भी जाते हैं लोग मंदिरों के चक्कर सबसे ज्यादा इसी टाइम पे जा काटते हैं। भगवान मेरी उससे बात चल रही है, प्लीज मेरी बात करा दीजिए ना। तो ऐसे भी होता है ना। तो ये भी लोग इसके लिए भी जाते हैं, भगवान के पास नहीं, एक्चुअली देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो खैर ये अदरवाइज था, प्लीज उसे माइंड मत कीजिएगा। लेकिन ये क्या है, ये है कि जब हम किसी लालच से देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, यानी कि हम सकाम कर्म के लिए जा रहे हैं, हम उनकी पूजा करने के लिए, देवताओं की पूजा तो यहाँ पे मना नहीं करा गया है कि आप देवताओं की पूजा मत कीजिए। लेकिन देवताओं की पूजा को हमने क्या कर दिया, देवताओं की पूजा को हमने कर्म यानी कि इंद्रिय तृप्ति यानी भौतिक भोग के साथ जोड़ दिया। हम जाते हैं, एक लिस्ट लेके जाते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, हम एक लिस्ट लेके जाते हैं और जाके वहां सुनाना शुरू कर देते हैं। शिव जी ये कर दीजिए, माता रानी ये कर दीजिए, हनुमान जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो भी क्या सोचते होंगे कि ये आते हैं और आके एक लिस्ट मुझे थमा के चले जाते हैं कि क्या है ये, कुछ भी नहीं है, तुम उनकी पूजा करने थोड़ा ना जा रहे हो, तुम तो ऑर्डर करने जा रहे हो। तुम मुझे ये करो तो मैं तुम्हें ये, तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम मुझे एग्जाम क्लियर करा दो, मैं तुम्हारे पास आके 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा जाऊंगा। अबे वो भगवान जो है, अरे वो भगवान जो है वो आपके क्या कहते हैं, 11 रुपए के प्रसाद के लिए थोड़ा ना बैठे हुए हैं। वो जो देवता, सॉरी, जो देवता है गण बैठे हुए हैं, वो आपके 11 रुपए के प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं। जो आपको खाना देते हैं, प्रकाश देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो आपके 11 रुपए के प्रसाद के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। मतलब एक एग्जाम्पल है, 11 रुपए के प्रसाद का नहीं बैठे हुए हैं। वो आपको भगवान ने तो उनको नियुक्त ही इसलिए करा है कि वो आपकी हेल्प करें। लेकिन आप हेल्प को कैसे ले रहे हो, आप हेल्प का मिसयूज कर रहे हो, कर्मों का बंधन अपने लिए बांध रहे हो। आप वहां जाओ, निस्वार्थ भाव से आप उनकी भक्ति करो। जैसे हनुमान जी हैं, कितने सुंदर भक्त हैं भगवान श्री राम के। आप जाओ हनुमान जी के भक्ति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या कहो हनुमान जी से, हनुमान जी मुझे भी आप आपकी तरह भगवान का भक्त बना दीजिए। तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है। आप जाइए देवी देवताओं की पूजा कीजिए, लेकिन आप वहां जाते हैं, जाके अपनी लिस्ट थमा देते हैं। बजरंग बली का तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बजरंग बली मेरे बहुत अच्छे एक तरीके से भगवान है, और वो मेरी सारी बातें पूरी करते हैं, और इस बात पे दम भी भरते हैं कि मैं जो चाहता हूँ ना, मैं जाता हूँ मंदिर में मांगता हूँ, और भगवान इस बात को, मतलब जो देवता है, जो भी जिनकी हम पूजा करते हैं, वो इस बात को पूरा कर देते हैं। तो हम इस बात में बहुत खुश होते हैं, जबकि ये सही नहीं है। हम क्या करें, हम सकाम कर्म में बंध रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा यह है कि विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य देवताओं को परमेश्वर के रूप में मान बैठते हैं। मतलब वो उन्हें पहले तो भगवान मान लेते हैं। वस्तुतः देवता ईश्वर के विभिन्न रूप है, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश है। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है ना। और ईश्वर कौन है, ईश्वर परम कृष्ण नाम, है ना। ईश्वर कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। अभी आगे आता है, चातुर्वर्ण्य मनाष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपीमां विद्य कर्तारम वयम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों में संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त और अवकर्ता हूँ। अब आप कहोगे कि ये रीजन, ये जो प्रॉब्लम है ना, भगवान ने खड़ी करी है। भगवान ने आके 4 वर्ण बना दिए और हम सब जो है ना कास्ट में डिवाइड हो गए। ये प्रॉब्लम ना भगवान ने खड़ी करी है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम भगवान ने खड़ी नहीं करी। भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे, वर्णों की व्यवस्था बनाई थी। वर्ण इसलिए बनाए थे क्योंकि ये कास्टिज्म था ही नहीं। ये क्या था कि सभी लोग, सभी बच्चे गुरुकुल में जाते थे, उनकी शिक्षा होती थी। शिक्षा होने के बाद जो जिस कैटेगरी में ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता था, ज्यादा अच्छे से जो इंटेलिजेंट होता था, वो उस कैटेगरी में भेज दिया जाता था। जैसे कि जो शिक्षा देने में इंटेलिजेंट है, जो लोग दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, वो ब्राह्मण्स की कैटेगरी में चले जाते थे। जो डिफेंस में बहुत अच्छे हैं, वो किस में चले जाते थे, क्षत्रियों की कैटेगरी में चले जाते थे। जो बहुत अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, गौरक्षा कर सकते हैं, वो वैश्य की कैटेगरी में चले जाते थे। और जिनका भाव दूसरों की सेवा करना है, वो शूद्र की कैटेगरी में चले जाते थे। भगवान ने इन्हें कास्टिज्म नहीं बनाया था, कास्टिज्म हमने बना लिया। जब भगवान ने वो कैटेगरीज बनाई, तो ब्राह्मण के यहाँ जब पुत्र पैदा हुआ तो ब्राह्मण ने उसको ब्राह्मण बोल दिया, ठीक है। क्षत्रिय का जब पुत्र पैदा हुआ तो क्षत्रिय ने क्षत्रिय बोल दिया, वैश्य ने वैश्य बोल दिया, और शूद्र ने शूद्र बोल दिया। तो हमने इसको कास्टिज्म में कन्वर्ट कर दिया। भगवान ने इसे कास्टिज्म में कन्वर्ट नहीं करा था। ये व्यवस्था पूरी तरीके से लुप्त हो गई है, और अब यहाँ कास्टिज्म का जो है बोलबाला हो गया है। तो गलती हमारी है, भगवान की इसमें गलती नहीं है। भगवान तो ये कहते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी हमें इस तात्पर्य में ये बताते हैं कि अगर आप अपने
ये जो चातुर्वर्ण है, जो आपका जो वर्ण है, उसमें रहकर आपके वर्ण का जो कर्तव्य है उसको अगर आप पूरी ईमानदारी से पूरा करते हो तो बिना किसी कर्म के ही आप ब्रह्मलोक तक जाने के अधिकारी हो जाते हो। अगर आप उस कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करते हो तो यहाँ पे भगवान की पूजा करने की, साधना करने की किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप उस कर्म को पूरी तरीके से पूरा करते हो तो। लेकिन हम उन कर्मों को पूरी ईमानदारी से पूरा करते ही नहीं है, हम तो उसको डिस्टर्ब करके कास्टिज्म बनाकर बैठ चुके हैं ना। तो ये भगवान ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? ये हमने बनाया। हमने सिस्टम को पूरा का पूरा, भगवान देखो कितना सब कुछ दे के गए ना हमें, कितना सब कुछ कर दिया भगवान ने हमारे लिए। पूरे हमें ग्रंथ दे दिए, हमें वेद दे दिए है ना, पूरा सिस्टम बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे यज्ञ करना है, ऐसे ऐसे अपनी लाइफ को चलाना है, ऐसे सब कुछ करना है। साथ में पूरा व्यवस्था बना दी कि ऐसे ऐसे काम करना है, 4 वर्ण होंगे, इस तरीके से काम करेंगे। और हम इतने बेवकूफ, इतने मूर्ख कि हम उसको कास्टिज्म बना के बैठ गए हैं। और अभी अगर कोई व्यक्ति दिखता है तो जी किसी को रिजर्वेशन चाहिए कहीं पे, किसी को कोई और बेनिफिट चाहिए, किसी को कोई और बेनिफिट चाहिए, कोई कहता जी हम इस कैटेगरी में आते हैं, कोई कहता जी हम उस कैटेगरी में आते हैं। हम उन चीजों में फंस गए हैं। और हम सब एक्चुअली क्या है, रियलिटी है कि हम सब जन्म से शूद्र हैं। हम कुछ भी नहीं है, कोई ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के गुण आपके अंदर है ही नहीं, मेरे अंदर है ही नहीं, किसी और के अंदर है ही नहीं। हम सब क्या है, हम सब जन्म से शूद्र हैं। और हमारा जो भाव है वो सेवा का भाव है। और वो सेवा का भाव किस लिए? क्योंकि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। वो सेवा का भाव हमारे अंदर होता है ना। और हम भूल जाते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कभी तो हम पेरेंट्स की सेवा करते हैं, कभी फ्रेंड्स की सेवा करते हैं, कभी कोई अपने बच्चों की सेवा करता है ना, इस तरीके से फैमिली की सेवा करते हैं, है ना। और किसी ना किसी की सेवा में करते रहते हैं, कभी हम अपने बॉस की सेवा करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अपनी जॉब्स में सेवा करते हैं। जो किसी की सेवा नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, वो पेट पाल लेते हैं और वो पेट्स की सेवा करते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर सेवा का भाव है। तो सेवा का जब हमारे अंदर भाव है तो उस भाव को हमें सही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए और भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए। हरे कृष्णा। अरे, हरे कृष्णा, हरे नहीं आ कृष्णा। रही। हरे कृष्णा। तो हमें सेवा का जो भाव है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और हमें भगवान, हमें मानना चाहिए कि हम सब शूद्र हैं, हम भगवान की सेवा के लिए यहाँ आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न न स बध्यते। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं कर्मफल की कामना करता, मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी किसी पाश में नहीं बनता। तो भगवान सारे रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं? भगवान अपने जो मित्र हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हैं, है ना। तो वो एक तरीके से शूद्र का रोल प्ले कर रहे हैं वहां पे। भगवान उसके सारथी बन जाते हैं एक तरीके से पार्थ के। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे वहां पे एक तरीके से क्षत्रिय वाला भी रोल प्ले कर रहे हैं और शूद्र वाला भी रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे आके क्या करते हैं, गैया चरा रहे हैं। तो वो वैश्य वाला भी रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी भगवान किसी कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। भगवान हमेशा इन सब चीजों से अलग रहते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, जितनी जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा आसान हमारे लिए हो जाएगा। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर के ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि अपने उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भगवान को बहुत अच्छे से, जो गुरु हैं उन्होंने भगवान को बहुत अच्छे से जाना है, उनको उनको अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ के भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद होता है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्त के लिए अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं उन्हें कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हुए अन्य लोग उनके आदर्श के कार्यों का अनुसरण करें और लाभ उठा सके। मतलब बेसिकली प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हम सबको, अगर हम अशुद्ध हैं तो और शुद्ध हैं तो हम कुछ भी हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, हम सबको कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इस चीज का ले सकें। कर्मणो हपि कर्मणो ह्यपि बौद्धवयम च विकर्मणा अकर्मणश्च बौद्धवयम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। कल हमने इस बात को बहुत अच्छे से जाना था, कर्म विकर्म और अकर्म क्या है ना। तो इसको हमें सही तरीके से समझना होगा। ठीक है। कर्म क्या है, सकाम कर्म। विकर्म क्या है, जो कि धर्म के अनुसार वर्णित नहीं है वो कर्म। और अकर्म क्या है, जिसमें कर्म का बंधन नहीं होता
भगवान, एक सेकंड के लिए माता जी होल्ड कीजिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। तो हमें ये देखना होगा कि मतलब क्या बोलते हैं, क्या बता रही थी मैं आपको कि हाँ, विकर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमें अकर्म क्या है कि हमें भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है, कृष्ण भक्ति के लिए हमें कार्य करना है। ठीक है। जैसे कि नारद जी हैं, हमेशा भगवान की सेवा में, कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। विष्णु विष्णु, नारायण नारायण ही उनके मुख से निकलता रहता है। अपने कर्मों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है ना। अपने फलों की सारी आसक्ति को त्याग दें, है ना, और भगवान की सेवा में लगे रहें, तो सकाम कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसके आगे हम चलते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो हमें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, भगवान की जो चिंतन करते रहना चाहिए और अपना आध्यात्मिक कर्मों में अपना योगदान देना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें ऐसा बता रहे हैं। इनमें से कुछ विशेष विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों के मन को नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब अब हवन कैसा होना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हवन होना चाहिए, तो हवन कैसा होना चाहिए, यज्ञ कैसा होना चाहिए, कल हमने एक बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। हमारे लिए कौन सा यज्ञ है, हमारे लिए तो संकीर्तन यज्ञ है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपने इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जितने भी हमारी आसक्ति है उसका उसकी आहुति डाल रहे हैं, किसमें, इंद्रिय विषय, अपनी इंद्रियों में है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी अपनी इच्छाओं को स्वाहा कर रहे हैं, जो गलत इच्छाएं हमारे मन में रहती है हम उनको स्वाहा कर रहे हैं, और इससे हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। भगवान के नाम के हवन में हम अपनी गलत इच्छाओं को स्वाहा कर रहे हैं और भगवान के नाम का हवन कर रहे हैं। यहाँ पे ये तात्पर्य इसका आता है ना। तो बहुत जरूरी है कि हमें इस तरीके से, दो तरीके से होता है, एक तो संकीर्तन होता है और एक जप यज्ञ होता है। संकीर्तन यज्ञ में क्या होता है कि हम ग्रुप में बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, है ना, उनके संग कुछ वाद्य यंत्र होते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पे क्या होता है, जप में क्या होता है, जप में हम लोग भगवान के नाम का अपने परिवार के साथ या एकांत बैठकर भी जप करते हैं। वहां पे हमारे पास कोई वाद्य यंत्र या इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ठीक है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा तथा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से लोग ऐसा करते हैं, कोई तपस्या करता है, कोई साधना करता है, कोई यज्ञ करता है ना। इस तरीके से अलग अलग तरीकों के द्वारा व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। ध्यान दीजिए कि मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है और शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश कीर्तन के श्रवण में लगा रहता है। मतलब श्रवणम जो विधि है, सुनना जो विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो श्रवणम विधि का अनुसरण करता है वो भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहता है, और गुरु को धारण करना बहुत आवश्यक है। कृष्ण ने भी गुरु को धारण करा था, जो स्वयं भगवान है, उन्होंने, कृष्ण ने गुरु धारण करे थे। उनके गुरु का नाम जल्दी से बताइए क्या था, चैट बॉक्स में बहुत इमीडिएटली डाल दीजिए, क्या नाम था भगवान श्री कृष्ण के गुरु का। हरे कृष्णा, जो बताना चाहते हैं अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़े। ऑलरेडी हमारा टाइम बहुत ओवर हो चुका है। चलिए मैं बताती हूँ, नहीं पता होगा आप लोगों को। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम था संदीपनी ऋषि। उनके आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, ताकि वो हमें बता सकें कि गुरु कितने आवश्यक है। इस बात को प्रूव करने के लिए भगवान ने गुरु धारण करे थे। लेकिन क्योंकि वो सिस्टम भी है और जरूरी भी था, क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे। हे कुरुक्षेत्र, जब युग यज्ञ के बिना इस लोक में, इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रहा जा सकता, तो अगले जीवन की तो कोई गारंटी नहीं है कि हम
यज्ञ के बिना सुखी रह सकेंगे। हे परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, मतलब जो स्वाहा वाला यज्ञ है उससे तो बुद्धि वाला जो यज्ञ है वो श्रेष्ठ है। अंतोगत्वा सारे कर्म से का अवसादन दिव्य ज्ञान में होता है। यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तुम स्वाहा वाला हवन करते हो, सामग्री के द्वारा हवन करते हो, द्रव्य हवन करते हो, उससे बहुत अच्छा है कि आप बुद्धि के द्वारा हवन करो, अपनी बुद्धि को सही करो, शुद्ध करो और भगवान की सेवा में लगा दो। गुरु के पास जाकर सत्य को जानना, अब ये होगा कैसे? गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उनको सत्य का दर्शन है। तो हम जाके ऑर्डर नहीं कर सकते गुरु जी हमें ज्ञान दे दीजिए। जाइए, बहुत विनीत भाव से जाइए, उनके शरणागत होइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे अब आपसे ज्ञान चाहिए। बहुत विनम्र भाव से आप जाके गुरु से उनके उनके शिष्य बनने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। गुरु चाहेंगे तो आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख दुख के सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि अगर हम सबसे बड़े पापी हैं तो भी हमें ज्ञान की नाव मिल जाएगी और भगवान हमें पार लगा देंगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से है अर्जुन ज्ञान रूपी भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालता है। ज्ञान जो होता है वो भौतिक कर्मों के फलों को जला डालता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं वे दिव्य और जिसने इंद्रियों को वश में करना सीख लिया है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को वश में करना सीख गया वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का सही अधिकारी है। तो टेक्निक क्या है? इंद्रियों को वश में करना। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है वह और जिसके संचय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपारायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। जिसने इस बात को समझ लिया कि हमें कर्म किस तरीके से करना चाहिए, दिव्य ज्ञान क्या है, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। वो कैसे कर्म करेगा? भगवान को सेंटर रख लेगा और फिर वो उसी रूप से कर्म करेगा। वो भगवान को ही मुख्य मानकर ही कर्म करेगा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान आदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारे जो संशय हैं, तुम्हारे जो डाउट हैं, उनको तुम क्या करो? अपने किसी भी डाउट को, ज्ञान जो मैंने तुम्हें अभी ये दिया है, इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान इस चैप्टर में दिया है, उससे काट डालो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो फाइनल बोल दिया भगवान ने अर्जुन को। अब श्रीला प्रभुपाद जी हमें इस चैप्टर की समरी यहाँ देते हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म होते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ। यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है, पूर्ण यज्ञ होता है ना। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध, अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री कृष्ण के विषयक सत्य, है ना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। ठीक है, उनमें उनके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान के दिव्य कर्म कार्यों को समझ सकते हैं। इस अध्याय में के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो भगवत गीता नहीं समझ सकता। जो भगवान के द्वारा उपदेशों को देने पर भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता वह तो यह समझने के लिए निपट मूर्ख है कि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को स्वीकार करने से ज्ञान क्रमशः दूर हो जाता है। जो भगवान को ये नहीं मानता कि वो भगवान स्वयं भगवान है, वो सच्चिदानंद है, तो वो ये नहीं मान पाएगा कि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत अगर हम स्वीकार कर लें, कृष्ण भावनामृत को मान लें, यानी अपने हृदय को कृष्ण से जोड़ लें, तो हम सब कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। जो भगवान को भगवान ही नहीं मानेगा तो हृदय भगवान से कैसे जोड़ेगा? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बता दिया कि एक तरीके से ज्ञान यानी ज्ञान के द्वारा भगवान को समझना और भगवान की भक्ति करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर को हमें समझाया। अपना उन्होंने हमें क्या बोला कि ट्रांसलेशन उसका जो था भगवत गीता के तरह, और अपने तात्पर्यों के साथ उसको समझाकर इतनी अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी, मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो ये क्लास अभी 1 घंटे और चल सकती है, ये इतनी डिटेल्ड है ना। तो प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल दी है, समझने की बात है ना। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए ओवर ना हो जाए, तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसा लग रहा है हैवी हो रहा है तो आप भी मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक को है ना थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सही चल रहा है सब कुछ, तो फिर भी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें सब कुछ समझाया है, तो हमें मतलब इन सब चीजों को होगा कैसे समझेंगे आप, बार बार रिपीटिशन जब करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अध्याय के लिए हम सब कल मिलेंगे और जानेंगे कि भगवान ने हमारे लिए कौन से रहस्य छुपा रखे हैं भगवत गीता में, और इन्हें समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर समझाया माता जी आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।